हेलो फ्रेंड्स, क्लास 24 जॉब न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर्स के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फरवरी मंथ के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के। देखिए, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 100+ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के को कंप्लीट करेंगे। आगामी हर एग्जाम्स में इन्हीं करंट अफेयर्स में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। अगर आपको इस करंट अफेयर्स का आपको PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन होकर आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग चैनल पर नए भी हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? सही आंसर है उत्तराखंड को। इस परेड के दौरान धार्मिक स्थलों और राज्य के प्रगतिशील विकास को प्रदर्शित करने वाली उत्तराखंड की मानस खंड झांकी को प्रथम स्थान दिया गया है। उत्तराखंड के बारे में राजधानी देहरादून। मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक दिवस यानी इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? सही आंसर 1 फरवरी को। भारतीय तटरक्षक 1 फरवरी 2023 को अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया। ICG को अधिनियम 1978 द्वारा स्थापित किया गया था। यह रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। भारतीय तटरक्षक के बारे में महानिदेशक हैं और राजेंद्र सिंह। स्थापना हुआ था 1 फरवरी 1977 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स सूची में कौन पहले स्थान पर है? सही आंसर है बर्नार्ड अर्नॉल्ट। इसमें गौतम अडानी दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट से बाहर, ये पहले चौथे स्थान पर थे। फ्रांस के बर्नार्ड अर्नॉल्ट की कुल संपत्ति 191 बिलियन डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनेगी? सही आंसर है विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने 31 जनवरी 2023 को घोषणा की कि विशाखापट्टनम राज्य की नई राजधानी बनेगी। आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। भाषाई आधार पर बनाए जाने वाला पहला राज्य 1953 में आंध्र था। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं और राज्यपाल हैं विश्वहरि भूषण हरिचंदन और स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना की घोषणा की है? सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा जयंती के अवसर पर लाडली बहना योजना को लागू करने की घोषणा की है। योजना के जरिए मध्य प्रदेश की गरीब और मध्य वर्गीय परिवार की बहनों को 1000 रुपया महीना प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है? सही आंसर है 66%। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में 79,000 करोड़ रुपए से अधिक की 66% वृद्धि की घोषणा की है। सरकार ने योजना के शहरी घटक के लिए 25,103 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं, जबकि ग्रामीण घटक के लिए 54,487 रुपये आवंटित किया गया है, जिससे कुल 79,590 करोड़ रुपये हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद के लिए भारतीय रेलवे को कितनी राशि आवंटित की गई है? दोस्तों, राइट आंसर है 2.40 लाख। केंद्रीय बजट 2023-24 के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे को लगभग 2.40 लाख करोड़ रुपए के आवंटन से देश में रेलवे की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने आगे कहा है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1275 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन समेत कई प्रोजेक्ट्स पर इस वक्त काम चल रहा है। देश में दिसंबर 2023 तक हाइड्रोजन से चलने वाली पैसेंजर ट्रेनें होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2023-24 में 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर पर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की गई है। योजना का नाम क्या है? सही आंसर है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। महिला सम्मान बचत पत्र महिलाओं और लड़कियों के लिए जमा सुविधा 7.4% की ब्याज दर के साथ 2 साल की अवधि के लिए होगी। अधिकतम जमा राशि की सीमा 2 लाख रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनुएला रोका बोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है?
सही आंसर है इक्वेटोरिया गिनी की। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने जनवरी 2023 में अभ्यास त्रिसाकरी प्रहार संयुक्त प्रशिक्षण का आयोजन कहाँ किया? सही आंसर है उत्तरी बंगाल में। भारतीय सेना ने उत्तरी बंगाल में एकीकृत अभ्यास त्रिसाकरी प्रहार का आयोजन किया। 21 जनवरी से 31 जनवरी 2023 तक उत्तर बंगाल में एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास त्रिसाकरी प्रहार आयोजित किया गया। अभ्यास त्रिसाकरी प्रहार का उद्देश्य है सेना, भारतीय वायुसेना और CFPF के सभी हथियारों और सेवाओं को शामिल करते हुए एक नेटवर्क एकीकृत वातावरण में नवीनतम हथियारों और उपकरणों का उपयोग करके सुरक्षा बलों के युद्ध तत्परता का अभ्यास करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 2 फरवरी को। यह दिन आर्द्रभूमि के महत्व के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करने और उनके तेजी से नुकसान और गिरावट को बहाल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। थीम 2023 में वर्ष का विषय है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन है। 30 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व आर्द्रभूमि दिवस के लिए संकल्प 75/317 को अपनाया। विश्व वेटलैंड्स दिवस की शुरुआत 1997 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरो इंडिया शो का 14वां संस्करण 13 से 17 फरवरी तक किस शहर में आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है बेंगलुरु में। एरो इंडिया शो 2023 13 से 17 फरवरी 2023 तक बेंगलुरु के यलहंका वायुसेना स्टेशन में आयोजित किया जाएगा। एरो इंडिया 1996 से फरवरी महीने में बेंगलुरु में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, साइबर सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए क्वाड सीनियर साइबर ग्रुप की बैठक कहाँ पर होगी? सही आंसर है दिल्ली में। साइबर सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए क्वाड सीनियर साइबर ग्रुप की बैठक 30-31 जनवरी को नई दिल्ली में होगी। क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक समूह है। इसका उद्देश्य मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना तथा उसका समर्थन करना है। क्वाड की फुल फॉर्म होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। स्थापना 2007 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैफ अंडर 20 महिला चैंपियनशिप 2023 का चौथा संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? सही आंसर है बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्गन स्टैनली ने किसे भारत के नए कंट्री हेड के रूप में चुना है? सही आंसर है अरुण कोहली को। मॉर्गन स्टैनली के बारे में जान लेते हैं। एक वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी है जो कि अपनी सहायक और सहयोगी कंपनियों के द्वारा अपने उत्पाद और सेवाएं ग्राहकों को देती है। स्थापना हुआ था 5 सितंबर 1935 को। मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम क्या है? सही आंसर है क्लोज द केयर गैप। विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन कैंसर नामक जानलेवा बीमारी, इसके कारण, लक्षण और बचाव के उपाय के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर है मेघनाथ देसाई के द्वारा। पुस्तक हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई ने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक नामक एक नई किताब लिखी है। यह इस बात पर प्रकाश डालती है कि 18वीं शताब्दी के अर्थशास्त्र के अनुशासन ने कैसे व्यवस्थित रूप से हितों को परिधि पर रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला 2023 का थीम राज्य क्या है? सही आंसर है उत्तर पूर्वी क्षेत्र राज्य। 3 से 19 फरवरी 2023 तक 36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरज शिल्प मेला 2023 हरियाणा सूरजकुंड में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला 2023 की थीम है राज्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र। मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के श्री मनोहर लाल खट्टर। राजधानी चंडीगढ़। राज्यपाल हैं श्री बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं सप्तशर्षी में शामिल नहीं है। सही आंसर है हेल्थ सेक्टर। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
उन्होंने सरकार के लिए 7 प्राथमिकताओं को सप्तऋषि के रूप में संदर्भित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 से 9 फरवरी 2023 तक पहली G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ पर आयोजित की जाएगी? सही आंसर है गुजरात। पर्यटन मंत्रालय गुजरात के कच्छ के रण में अपनी पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक आयोजित करेगा। मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेंद्र रजनीकांत पटेल, राजधानी है गांधीनगर और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 समिट 2023 के लिए शेरपा कौन है? सही आंसर है अमिताभ कांत। भारत के G20 शेरपा श्री अमिताभ कांत को 2 फरवरी को सुषमा स्वराज भवन में डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन का डेमो दिया गया। G20 के डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 13 से 15 फरवरी 2023 को लखनऊ में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गीत को महाराष्ट्र का राज्य गीत घोषित किया गया है? सही आंसर है जय जय महाराष्ट्र माझा। इस गीत की रचना 1956 से 1962 तक ऑल इंडिया रेडियो के लिए काम करने वाले कवि राजा बढ़े ने की थी और संगीत श्रीनिवास खले ने दिया था। सभी स्कूलों में दैनिक प्रार्थना और राष्ट्रगान के अलावा जय जय महाराष्ट्र माझा गाना बजाया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। अगला प्रश्न है इफ्को नैनो यूरिया लिक्विड फर्टिलाइजर प्लांट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? सही आंसर है झारखंड में। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने झारखंड के देवघर जिले के जसीडीह में 450 करोड़ रुपए के इफ्को नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी। इस प्लांट से झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के किसानों को खाद की आपूर्ति की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश है 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश होगा? सही आंसर है भारत। भारत 2025 तक मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर थीम का देश होगा। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तक मेला फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेला है। भारत का सबसे बड़ा पुस्तक मेला कोलकाता पुस्तक मेला है। जनवरी 2023 में 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले के लिए स्पेन थीम देश है। मैड्रिड बुक फेयर 1993 से स्पेन में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ऊर्जा सप्ताह यानी इंडिया एनर्जी वीक 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया? सही आंसर है बेंगलुरु में। भारत ऊर्जा सप्ताह 6 से 8 फरवरी तक आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी 6 फरवरी को कर्नाटक के बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी 2023 का शुभारंभ किए। इसका उद्देश्य भारत की बढ़ती क्षमताओं को अपने ऊर्जा परिवर्तन में एक महाशक्ति के रूप में प्रदर्शित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्बम डिवाइन टाइडस के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता है? सही आंसर है रिकी केज ने। भारत के रिकी केज ने अपने एल्बम डिवाइन टाइडस के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता। 65वां वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार समारोह एक संगीत पुरस्कार समारोह है जो वर्तमान में 5 फरवरी 2023 को लॉस एंजल्स में crypto.com एरिना में हो रहा है। 63वें और 64वें समारोह की मेजबानी करने वाले दक्षिण अफ्रीकी कॉमेडियन ट्रेवर नोवा ने तीसरी बार मेजबानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट यानी नौसेना किसके द्वारा निर्मित है? सही आंसर है ADA और HCL दोनों के द्वारा। HAL लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट और MiG-29 के लड़ाकू विमानों ने 6 फरवरी को भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत से सफलतापूर्वक पहली लैंडिंग और उड़ान भरी। लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने श्रीलंका को उसकी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कौन सी आर्थिक सहायता योजना प्रदान की? सही आंसर है 50 बसें उपलब्ध कराई। श्रीलंका की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत ने राष्ट्रपति सचिवालय परिसर में श्रीलंका को 50 बसें भेजी। यह ऑर्डर भारत सरकार की आर्थिक सहायता योजना के तहत एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा विस्तारित लाइन ऑफ क्रेडिट का एक हिस्सा है। वाणिज्यिक वाहन निर्माता अशोक लीलैंड को श्रीलंका परिवहन बोर्ड से 500 बसों की आपूर्ति का ठेका मिला था। नेक्स्ट है भारत रंग महोत्सव के 22वें संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया गया? सही आंसर है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय।
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 14 से 26 फरवरी 2023 तक भारत रंग महोत्सव के 22वें संस्करण का आयोजन करेगा। यह दिल्ली, जयपुर, राजमुंदरी, रांची, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, भोपाल, नासिक और केवड़िया में आयोजित किया गया। 22वें भारत रंग महोत्सव में नाट्य व सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का शानदार प्रदर्शन किया गया और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में रंगमंच के वैश्विक व रणनीतिक महत्व के कई विषयगत पैनल चर्चाएं आयोजित की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश है जो एशियाई कप फुटबॉल 2023 टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? सही आंसर है कतर। 2023 एशियाई फुटबॉल कप का मेजबान देश कतर है। इसका मूल मेजबान चीन था, जिसे कोविड-19 की स्थिति के कारण टूर्नामेंट आयोजित करने में असमर्थता व्यक्त की। इस टूर्नामेंट में करीब 24 टीमों ने हिस्सा लिया। इसका आयोजन 16 जून से 16 जुलाई 2023 तक किया जाएगा, यानी 1 मंथ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिंगर ने ग्रैमी अवार्ड में सबसे अधिक ग्रैमी जीत के रिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास रचा? सही आंसर है बेयोंसे। 2023 के समारोह में अपना 32वां ग्रैमी पुरस्कार जीतने के बाद बियंसे ने अब तक के सबसे अधिक ग्रैमी पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बियंसे ने अपने शानदार डांस ओपस रेनेसा के लिए बेस्ट डांस इलेक्ट्रॉनिक एल्बम जीतकर इतिहास रच दिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई पीएम मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित की गई। यह किस स्थान पर स्थित है? सही आंसर है तुमकुरू, कर्नाटक। कर्नाटक के तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हेल की हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 6 फरवरी 2023 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर है जो नगर निगम ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला शहरी निकाय बन गया है? सही आंसर है इंदौर नगर निगम। इंदौर नगर निगम जो लगातार 6 वर्षों तक स्वच्छता सर्वेक्षण में शीर्ष पर रहा है, अपने जल पंपिंग स्टेशन पर 60 मेगावाट और संयंत्र के लिए 244 करोड़ रुपए जुटाने की मांग करते हुए ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में युवा संगम पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ कहां पर किया गया है? सही आंसर है दिल्ली में। युवा संगम पंजीकरण पोर्टल का नई दिल्ली में शुभारंभ किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत के आधार पर युवा संगम पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं और अन्य क्षेत्रों को जोड़ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पहल है। इसके अंतर्गत 20,000 से ज़्यादा युवा देश भर का भ्रमण करेंगे और सांस्कृतिक गतिविधियां सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 2 फरवरी यानी दूसरा मंगलवार को, फरवरी का सेकेंड ट्यूजडे ऑफ फरवरी। साल 2023 में सुरक्षित इंटरनेट दिवस 7 फरवरी के दिन मनाया गया था। यह हर साल फरवरी के दूसरे मंगलवार को मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत 2004 में यू सेव बॉर्डर्स परियोजना की एक पहल के रूप में हुई थी। वर्ष 2023 में सुरक्षित इंटरनेट दिवस की थीम है वांट टू टॉक अबाउट इट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एनर्जी वीक 2023 के दौरान E20 ईंधन लॉन्च किया गया। इस ईंधन में पेट्रोल का परसेंट कितना है? सही आंसर है 80%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक में 2023 में 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को शुरू कर दिया है। E20 या इथेनॉल 20 एक प्रकार का परिष्कृत और मिश्रित ईंधन है। इसमें 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है। यह संख्या जितनी अधिक होगी, पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। कि अब तक भारत में इथेनॉल 10 का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें ईंधन में 10% तक इथेनॉल मिलाया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस कंपनी के द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन H2ICE ट्रक पेश किया गया? सही आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड अशोक लेलैंड। भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन ट्रक पेश किया गया। इसका विकास रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा अशोक लेलैंड के साथ मिलकर किया गया। H2ICE में ICE का आशय इंटरनल कंबशन इंजन है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल 2024 कहां पर आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है पेरिस में। 2024 ओलंपिक खेल पेरिस में आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने पुरुषों और महिलाओं दोनों श्रेणियों के लिए पेरिस 2024 ओलंपिक हॉकी टूर्नामेंट के लिए योग्यता मानदंड की घोषणा की है। पुरुष और महिला वर्ग में प्रत्येक में 12 टीमें ओलंपिक में खेलेंगे।
अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने ATD डेवलपमेंट बेस्ट अवार्ड 2023 जीता? सही आंसर है NTPC लिमिटेड ने। देश की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी NTPC लिमिटेड को अमेरिकी स्थित एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट ने ATD बेस्ट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया। NTPC लिमिटेड ने छठी बार प्रतिभा विकास के क्षेत्र में उद्यम सफलता प्रदर्शित करने के लिए यह पुरस्कार जीता है। NTPC, जिसे पहले नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, भारत सरकार के स्वामित्व में यह 1975 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डेटाबेस यानी फाओ स्टेट के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में कौन सा देश दुनिया का सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक देश है? सही आंसर है भारत। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट स्टैटिस्टिकल डेटाबेस के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार भारत सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, यानी वर्ष 2021-22 में वैश्विक दूध उत्पादन में 24% का योगदान देकर दुनिया में पहले स्थान पर है। शीर्ष 5 दुग्ध उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश 14.9%, राजस्थान 14.6%, मध्य प्रदेश 8.6%, गुजरात 7.6% और आंध्र प्रदेश है 7.0%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति समिति ने 8 फरवरी 2023 अपनी बैठक में चल निधि समायोजन सुविधा के तहत पॉलिसी रेपो रेट दर को कितने अंकों में बढ़ाया? सही आंसर है 25 आधार अंक। मौद्रिक नीति समिति ने 8 फरवरी 2023 को अपनी बैठक में रेपो दर को 25 आधार अंकों से बढ़ाकर 6.50% करने का निर्णय लिया। रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी तत्काल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक से पैसा उधार लेता है। इसमें बढ़ोतरी का मतलब है कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से कर्ज लेना महंगा होगा और मौजूदा कर्ज की मासिक किस्त बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस छात्र को दूसरी बार विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्र की सूची में रखा गया है? सही आंसर है नताशा फरियानयागम को। भारतीय अमेरिकी लड़की नताशा फरियानयागम को दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में नामित किया गया है। नताशा का नाम लगातार दूसरे वर्ष दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में रखा गया है। नताशा फरियानयागम 13 साल की हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू जर्सी में फ्लोरेंस एम गैर्डिनर मिडिल स्कूल में पढ़ रही हैं। यह सूची 76 देशों के 15,000 से अधिक छात्रों के ग्रेड स्तर से ऊपर के टेस्ट के रिजल्ट के आधार पर तैयार की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित कौन सा उपग्रह सितंबर 2023 में भारत से लॉन्च होगा? सही आंसर है निसार सैटेलाइट। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को सितंबर 2023 में संभावित प्रक्षेपण के लिए फरवरी 2023 के अंत में भारत भेजा जाएगा। इसरो और नासा ने 2014 में 2800 किलोग्राम वजनी उपग्रह बनाने के लिए हाथ मिलाया था। यह पृथ्वी और बदलती जलवायु को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पृथ्वी की पपड़ी, बर्फ की चादर और पारिस्थितिकी तंत्र पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में भारत सरकार ने तुर्की की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? सही आंसर है ऑपरेशन दोस्त। तुर्की में 6 फरवरी को आए विनाशकारी भूकंप ने भारी तबाही मचाई। शक्तिशाली झटकों से सैकड़ों इमारतें जमींदोज हो गईं, जिसमें 15,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, हजारों लोग घायल हुए। 100 से अधिक वर्षों में इस क्षेत्र को हिला देने वाला यह सबसे शक्तिशाली भूकंप है। रिक्टर पैमाने पर 7.8, 7.6 और 6.0 तीव्रता के 3 भूकंप तुर्की और पड़ोसी सीरिया के विभिन्न क्षेत्रों में आए। भारत सरकार ने तुर्की की ओर मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त के तहत मानवता के आधार पर चलाया। भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी
तुर्की अर्थक्वेक ने लोगों की मदद के लिए आर्मी का फील्ड अस्पताल की तुर्की के हेतु शहर में सेट किया है। यहाँ पर भूकंप से चोटिल लोग का इलाज किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू किया गया है? सही आंसर है गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण 10 फरवरी 2023 को जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में शुरू हो गया है। 5 दिवसीय आयोजन के दौरान देश भर के 1500 से अधिक खिलाड़ी 9 विभिन्न शीतकालीन खेलों में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, इसरो ने श्रीहरिकोटा से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV-D2 का सफल प्रक्षेपण कब किया? सही आंसर है 10 फरवरी 2023 को। लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान ने निम्नलिखित 3 उपग्रहों को उनकी कक्षा में स्थापित किया। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-07 का उपयोग पृथ्वी अवलोकन उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। जानुसेक उपग्रह में 5 अलग अलग पेलोड और होंगे। आज़ादी सैट 2 उपग्रह कम दूरी और शौक या रेडियो संचार क्षमताओं का प्रदर्शन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स CQII 2021 के अनुसार भारतीय गुणवत्ता परिषद के तहत भारत की राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली को दुनिया में कौन सा स्थान दिया गया है? सही आंसर है 5वां स्थान। भारत की समग्र गुणवत्ता और संरचना प्रणाली रैंकिंग 10वें स्थान पर है। QCI के अध्यक्ष जगशह शाह ने कहा है कि भारत की मान्यता प्रणाली युवा है और 1 साल के भीतर वैश्विक स्तर पर 5वें स्थान पर पहुंच गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया? सही आंसर है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 10 फरवरी 2023 को लखनऊ में किया गया। उन्होंने ग्लोबल ट्रेड शो का भी उद्घाटन किया और इन्वेस्ट यूपी 2.0 भी लॉन्च किया। 41 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागियों, शीर्ष उद्योग के नेताओं, केंद्रीय मंत्रियों, 10 भागीदार देशों के कई मंत्रियों और राजनयिकों सहित लगभग 10,000 प्रतिनिधि 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा गगनयान मिशन के तहत कितने अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा? सही आंसर है 3। गगनयान परियोजना में 3 सदस्यों के चालक दल को 400 किलोमीटर की कक्षा में 3 दिनों के मिशन के लिए लॉन्च करके और उन्हें भारतीय समुद्री जल में उतरकर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। इस मिशन के लिए इसरो LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई सोलापुर और मुंबई शिरडी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत के बाद अब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की कुल संख्या कितनी हो गई है? सही आंसर है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला क्रिकेट T20 विश्व कप 2023 की शुरुआत किस देश में हुई है? सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका में। महिला क्रिकेट T20 विश्व कप 2023 की शुरुआत 10 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन के न्यूलैंड्स में हुआ था। 2023 ICC महिला T20 विश्व कप ICC महिला T20 विश्व कप टूर्नामेंट का 8वां संस्करण है। फाइनल मैच 26 फरवरी 2023 को खेला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश में पहली बार लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में की है? सही आंसर है जम्मू कश्मीर में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जम्मू कश्मीर में सियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में देश में पहली बार लिथियम जमा की खोज की है। लिथियम एक दुर्बल पृथ्वी खनिज और इलेक्ट्रिक वाहनों, स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उच्च घनत्व वाली बैटरी के निर्माण में एक महत्वपूर्ण सामग्री है। यह खोज भारत की इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति का समर्थन करती है। अगला प्रश्न है, 12 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस महापुरुष की 200वीं जयंती के साल भर चलने वाले समारोह की शुरुआत की है? सही आंसर है महर्षि दयानंद सरस्वती। 12 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के साल भर
चलने वाले समारोह की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइप्रस देश का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? सही आंसर है निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स को। साइप्रस के पूर्व विदेश मंत्री निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स को देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। उन्होंने 52% वोटों के साथ चुनाव जीता। एंड्रियास माउरायानिस को हराया, जिनने 48% वोट प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता में सबसे अधिक पदक किस राज्य ने जीते हैं? सही आंसर है महाराष्ट्र। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का समापन 11 फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश के भोपाल में एक समारोह के साथ हुआ। महाराष्ट्र ने 56 स्वर्ण सहित 161 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। हरियाणा 41 स्वर्ण पदक सहित 128 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। मध्य प्रदेश 39 स्वर्ण सहित 96 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। खेलों के दौरान 25 राष्ट्रीय रिकॉर्ड टूटे, जिनमें से 19 भारोत्तोलन में थे। अगला प्रश्न है, एरो इंडिया 2023 की थीम क्या है? सही आंसर है द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी। एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 फरवरी 2023 को बेंगलुरु के यलहंका में वायुसेना स्टेशन में किया गया था। द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी थीम के साथ 5 दिवसीय आयोजन में 80 से अधिक देशों और 800 रक्षा कंपनियों की भागीदारी होगी, जिसमें 100 विदेशी और 700 भारतीय कंपनियां शामिल थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा आयोजित 11 से 19 फरवरी तक राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? सही आंसर है मुंबई में। भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा आयोजित 11 से 19 फरवरी तक मुंबई में राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया। इस आयोजन का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है रमेश बैस को। भारत के राष्ट्रपति ने 12 फरवरी 2023 को महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भगत सिंह कोश्यारी और लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में राधा कृष्ण माथुर के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। रमेश बैस, जो पहले झारखंड के राज्यपाल थे, उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया। कुल 13 राज्यपालों के राज्यपाल बदले गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में बांग्लादेश का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? सही आंसर है मोहम्मद शहाबुद्दीन को। बांग्लादेश के चुनाव आयोग द्वारा 13 फरवरी 2023 को जारी अधिसूचना के अनुसार मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के अगले राष्ट्रपति होंगे। वर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल हामिद का कार्यकाल 23 अप्रैल को समाप्त हो गया। उन्होंने लगातार 2 बार 5 वर्षों तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। बांग्लादेश का संविधान किसी भी व्यक्ति को 2 कार्यकाल से अधिक समय तक राष्ट्रपति पद पर रहने की अनुमति नहीं देता है। अगला प्रश्न है, भारत की G20 अध्यक्षता में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय पहली डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की बैठक की मेजबानी कहाँ हुई? सही आंसर है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 13 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस हर साल 13 फरवरी को दुनिया भर में मनाया जाता है। रेडियो के महत्व के बारे में जनता और मीडिया के बीच जागरूकता बढ़ाने और रेडियो के माध्यम से सूचना तक पहुंच को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल यह दिन मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस 2023 की थीम रेडियो एंड पीस है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किए थे? राइट आंसर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का नाम क्या है? सही आंसर है स्विच EIV22। ब्रेन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग ने 13 फरवरी को देश की पहली इलेक्ट्रिक वातानुकूलित डबल डेकर बस का उद्घाटन किया। इलेक्ट्रिक बस या स्विच EIV22 यात्रियों के लिए नवीनतम तकनीक, अत्याधुनिक डिजाइन, उच्चतम सुरक्षा और श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ आराम सुविधाओं का दावा करती है। अगला प्रश्न है, सऊदी अरब में 2023 के अंत में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है?
सही आंसर है रेना बरनावी। सऊदी अरब की रेना बरनावी 2023 के अंत में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन जाएंगी। रेना बरनावी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 10 दिवसीय मिशन पर साथ ही सऊदी अंतरिक्ष यात्री अली अल करनी के साथ शामिल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर इंडिया ने एविएशन इंडस्ट्री में अब तक की सबसे बड़ी डील है। एयरलाइन ने एयरबस और बोइंग से कितने विमानों का ऑर्डर दिया है? सही आंसर है 470 विमान। एयर इंडिया ने 14 फरवरी को एयरबस और बोइंग से रिकॉर्ड 470 विमान के लिए सौदों की घोषणा की है। इस खरीद के साथ ही एयर इंडिया ने विमानन उद्योग में इतिहास रच दिया है। भारतीय समूह टाटा सन्स के स्वामित्व वाली एयरलाइन ने कहा है कि वह फ्रांस की एरोस्पेस दिग्गज एयरबस से 250 विमान और उसकी अमेरिकी प्रतिद्वंदी बोइंग से 220 विमान खरीदेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत कृषि कार्य समूह की पहली कृषि प्रतिनिधि बैठक कहाँ पर हुई? सही आंसर है इंदौर। भारत की G20 अध्यक्षता में कृषि कार्य समूह की पहली कृषि प्रतिनिधियों की बैठक 13 से 15 फरवरी 2023 तक इंदौर में आयोजित की गई थी। प्रदर्शनी के मुख्य आकर्षण पशुपालन और मत्स्य पालन स्टॉलों के साथ साथ पौष्टिक खाद्यान्न और इसके मूल्यवर्धित खाद्य उत्पादों के स्टॉल थे। अगला प्रश्न है, 14 फरवरी 2023 को किस खिलाड़ी ने रांची में नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में खिताब जीतकर राष्ट्रीय पुरुषों की 20 किलोमीटर पैदल चाल का रिकॉर्ड तोड़ा है? सही आंसर है अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह ने रांची में नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में खिताब जीतकर राष्ट्रीय पुरुषों के 20 किलोमीटर पैदल चाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। टोक्यो ओलंपियन प्रियंका गोस्वामी महिलाओं की दौड़ में विजयी हुई। दोनों एथलीटों ने बुडापेस्ट में अगस्त विश्व चैंपियनशिप और 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। अगला प्रश्न है, G20 के संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? सही आंसर है खजुराहो मध्य प्रदेश। संस्कृति मंत्रालय मध्य प्रदेश के खजुराहो में 22 से 25 फरवरी 2023 तक संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित किया था। G20 का व्यापक विषय वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य है। इस अवसर पर खजुराहो नृत्य महोत्सव व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक विभाग ने अमृत पैक्स 2023 राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी आयोजन कहाँ किया था? सही आंसर है नई दिल्ली में। डाक विभाग ने अमृत महोत्सव समारोह के तत्वाधान में 11 से 15 फरवरी 2023 तक अमृत पैक्स 2023 राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया था। दिल्ली NCR के 125 से अधिक स्कूलों के बच्चों ने प्रदर्शनी का दौरा किया और पत्र लेखन कला और पेंटिंग, सुलेख मंडला कला, डाक टिकट डिजाइन आदि गतिविधियों में भाग लिया। अगला प्रश्न है, भारत और किसके बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज धर्म गार्जियन का चौथा संस्करण 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक आयोजित किया गया? सही आंसर है भारत और जापान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सेवा का शुभारंभ किसने किया? सही आंसर है भारतीय रेलवे और भारतीय डाक। भारतीय रेलवे ने देश में सेवा क्षेत्र में निर्बाध रसद प्रदान करने के लिए रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सेवा शुरू की है। कार्गो सेवा भारतीय रेलवे और भारतीय डाक के बीच एक साझेदारी पहल है। इंडिया पोस्ट ग्राहक के दरवाजे पर माल उठाएगा और रेलवे स्टेशन तक पहुंचाएगा। इसके बाद गंतव्य रेलवे स्टेशन पर इंडिया पोस्ट माल को गंतव्य पते के दरवाजे पर पहुंचाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में यूट्यूब के नए CEO कौन बने हैं? सही आंसर है नील मोहन। भारतीय अमेरिकी नील मोहन यूट्यूब के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। यूट्यूब के CEO सुशांत वोइसिकी ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अपने इस्तीफे की घोषणा की। श्री नील मोहन वर्तमान में यूट्यूब के मुख्य उत्पाद अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन कवच 2023 लॉन्च किया गया था? सही आंसर है साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध। साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने और भारत की साइबर तैयारियों को बढ़ाने के साथ साथ 21वीं सदी के साइबर अपराध की चुनौतियों का सामना करने के लिए नवीन
विचारों और तकनीकी समाधानों की पहचान करने के लिए 16 फरवरी को राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन कवच 2023 की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल टूरिज्म रेसिलियंस दिवस पहली बार कब मनाया गया? सही आंसर है 17 फरवरी 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पर्यटन की स्थिरता को भविष्य में प्रमाणित करने के प्रयास में पहली बार 17 फरवरी 2023 को ग्लोबल टूरिज्म रेसिलियंस दिवस के रूप में घोषित करने के लिए जमैका से एक प्रस्ताव अपनाया। इस दिन को वार्षिक रूप से चिन्हित करने के कदम को 90 से अधिक देशों ने समर्थन दिया था। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में भारत और किस देश ने राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के वीजा छूट पर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है फिजी। भारत और फिजी ने राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारक 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए बिना वीजा के एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश, परागमन और रहने में सक्षम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल एम.वी. सुचेंद्र कुमार को। 16 फरवरी 2023 को भारतीय सेना ने लेफ्टिनेंट जनरल एम.वी. सुचेंद्र कुमार को थल सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। वह लेफ्टिनेंट जनरल बी.एस. राजू की जगह लेंगे। VCOAS नियुक्त किए जाने से पहले लेफ्टिनेंट जनरल सुचेंद्र कुमार ने थल सेना अध्यक्ष के उप प्रमुख के रूप में कार्य किया और जम्मू कश्मीर में व्हाइट नाइट कोर सहित कई अन्य महत्वपूर्ण कार्यभार संभाले। अगला प्रश्न है, ग्लोबल बिजनेस समिट की मेजबानी किसके द्वारा प्रतिवर्ष की जाती है? सही आंसर है द टाइम्स ग्रुप के द्वारा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के होटल ताज पैलेस में इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट को संबोधित करेंगे। ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 की थीम मजबूती, प्रभाव, प्रभुत्व यानी रेजिलियंस, इन्फ्लुएंस और डोमिनेंस है। ये 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन 17-18 फरवरी को आयोजित किया गया था। इस ग्लोबल बिजनेस समिट की मेजबानी हर साल द टाइम्स ग्रुप द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 फरवरी 2023 को गृह मंत्रालय भारत सरकार ने किस संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है? सही आंसर है ए और बी दोनों, यानी खालिस्तान टाइगर फोर्स, जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 फरवरी 2023 को भारत और किसने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए यूएई इंडिया बिजनेस काउंसिल यूएई चैप्टर लॉन्च किया है? सही आंसर है यूएई। भारत और यूएई ने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बढ़ाने के अपने संयुक्त मिशन का समर्थन करने के लिए यूएई इंडिया बिजनेस काउंसिल यूएई चैप्टर लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान सेना के बीच द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास डस्ट लीग 2023 का कौन सा संस्करण 20 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया गया? सही आंसर है 8वां संस्करण। भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान सेना के बीच सैन्य से सैन्य विनिमय कार्यक्रम के हिस्से के रूप में द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास डस्ट लीग 2023 का चौथा संस्करण 20 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया गया। इस द्विपक्षीय अभ्यास में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व 14वीं बटालियन द गढ़वाल टाइप राइफल्स द्वारा किया जाएगा, जो पश्चिमी कमान का हिस्सा है। यहाँ पर चौथा संस्करण होगा, टिक लगाए 8वां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली G20 बैठक कहाँ पर आयोजित की जाएगी? सही आंसर है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 फरवरी को GST परिषद की 49वीं बैठक कहाँ हुई? सही आंसर है नई दिल्ली में। GST परिषद की 49वीं बैठक 18 फरवरी को नई दिल्ली में हुई। इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री के अलावा विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और वित्त मंत्रालय एवं राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी परीक्षण कहाँ पर किया गया? सही आंसर है UR
राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में। भारत के चंद्रयान 3 मिशन का सफलतापूर्वक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी परीक्षण किया गया। इसरो ने 19 फरवरी 2023 को घोषणा की कि परीक्षण 31 जनवरी और 2 फरवरी 2023 के बीच बेंगलुरु के UR राव सैटेलाइट सेंटर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाली क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला ट्रॉफी का नाम क्या है? सही आंसर है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का जहाज सुमेधा NAVDEX-23 नौसेना रक्षा प्रदर्शनी और IDX-23 अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए 20 से 24 फरवरी 2023 तक कहाँ पर आयोजित होने वाली है? सही आंसर है अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। भारतीय नौसेना का जहाज सुमेधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी 2022-23 जीती है? सही आंसर है सौराष्ट्र क्रिकेट टीम ने। सौराष्ट्र ने 19 फरवरी को ईडन गार्डन कोलकाता में बंगाल को 9 विकेट से हराकर अपने इतिहास में दूसरी बार 2022-23 का रणजी ट्रॉफी खिताब जीता। 12 रन के लक्ष्य के जवाब में सौराष्ट्र ने एक विकेट पर 14 रन बनाकर जीत दर्ज की। सौराष्ट्र ने 2019-20 में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका, रूस और चीन का एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास 17 फरवरी से 27 फरवरी 2023 तक दक्षिण अफ्रीका के तट से दूर हिंद महासागर में चलेगा। उस अभ्यास का नाम क्या है? सही आंसर है मोसी सेकेंड नौसैनिक अभ्यास। दक्षिण अफ्रीका, रूस और चीन के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया था। यह सैन्य अभ्यास 17 फरवरी से शुरू होगा और 27 फरवरी 2023 तक चला था। दक्षिण अफ्रीका के तट से दूर हिंद महासागर में मोसी सेकेंड नौसैनिक अभ्यास किया गया था। दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय रक्षा बल का कहना है कि उसके सशस्त्र बलों के 350 सदस्य भाग लिए थे। नेक्स्ट है, नीति आयोग के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है BVR सुब्रमण्यम को। BVR सुब्रमण्यम को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने पदभार ग्रहण करने की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए नियुक्ति को मंजूरी दी है। BVR सुब्रमण्यम परमेश्वरन अय्यर की जगह लेंगे। परमेश्वरन अय्यर को कार्यकारी निदेशक विश्व बैंक मुख्यालय वाशिंगटन DC USA के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UPI और पेनाव को 21 फरवरी 2023 को 2 देशों के नागरिकों के बीच धन के तेजी से आदान प्रदान करने के लिए जोड़ा गया है। पेनाव किस देश की भुगतान प्रणाली है? सही आंसर है सिंगापुर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लुंग ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में एक बड़ी डील पर हस्ताक्षर किए। भारत की UPI यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और सिंगापुर के पे नाउ को जोड़कर दोनों देशों के बीच क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कनेक्टिविटी शुरू की गई थी। 21 फरवरी को दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक कार्यक्रम में शिरकत कर इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म ऑफ द ईयर दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता? सही आंसर है RRR। SS राजामौली की RR को इंटरनेशनल फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला और विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स को दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स का पुरस्कार मिला। 69वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार समारोह 20 फरवरी 2023 को आयोजित किया गया था। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 का आयोजन मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया मिस्री टी बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कौन सा पदक जीता? सही आंसर है कांस्य पदक। भारतीय बैडमिंटन टीम ने 18 फरवरी को दुबई एग्जीबिशन सेंटर में हुए बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप 2023 के सेमीफाइनल मुकाबले में चीन के खिलाफ 2-3 से हराकर कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकनाथ शिंदे को शिवसेना का मुख्य नेता नामित किया गया। वह किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? सही आंसर है महाराष्ट्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने ISSF विश्व कप 2023 में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल 3rd पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? सही आंसर है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर।
ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 22 फरवरी 2023 को कायरा में ISSF विश्व कप 2023 में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल्स 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने स्वर्ण पदक मुकाबले में ऑस्ट्रिया के अलेक्जेंडर समिरल को आसानी से 16-6 से हरा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है, उसका नाम क्या है? सही आंसर है HD 3385। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और डैश के बीच हवाई सेवा समझौते को मंजूरी दी है। सही आंसर है भारत और गुयाना के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ टाइम अचीवमेंट संसद रत्न पुरस्कार 2023 किसको मिला? सही आंसर है TK रंगराजन को। संसद 17 अवार्ड्स 2023 के नाम 21 फरवरी को जारी कर दिए गए। ये नामांकन 17वीं लोकसभा की शुरुआत से शीतकालीन सत्र 2022 के अंत तक प्रश्नों, निजी सदस्यों, बिलों और सदस्यों की बहस में संचयी प्रदर्शन पर आधारित है। TK रंगराजन 2 बार राज्यसभा सांसद और प्रमुख CPI-M नेता को संसद 17 लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में दिल्ली के एकीकृत नगर निगम के पहले मेयर के रूप में किसे चुना गया था? सही आंसर है शैली ओबेरॉय को। आम आदमी पार्टी के नेता शैली ओबेरॉय को 22 फरवरी 2023 को दिल्ली के मेयर के रूप में चुना गया था। वह दिल्ली के एकीकृत नगर निगम की पहली मेयर हैं। शैली ओबेरॉय ने बीजेपी उम्मीदवार रेखा गुप्ता को 34 वोटों से हराकर 150 वोट हासिल किए। आप उम्मीदवार वाले मोहम्मद इकबाल बीजेपी के कमल बागरी को 31 मतों से हराकर दिल्ली के नए डिप्टी मेयर चुने गए। इकबाल को 147 और बागरी को 116 वोट मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 फरवरी को किसको अमेरिका द्वारा विश्व बैंक का अध्यक्ष बनने के लिए नामित किया गया है? सही आंसर है अजय बंगा को। 23 फरवरी को मास्टर कार्ड के पूर्व CEO अजय बंगा को अमेरिका द्वारा विश्व बैंक का अध्यक्ष बनने के लिए नामित किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसकी घोषणा की। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मलपास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 से 2027 तक 4 साल की अवधि के लिए जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसको चुना गया है? सही आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू को। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को 2024 से 2027 तक 4 साल की अवधि के लिए जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने तकनीकी अनुभव और अन्य मानदंडों के आधार पर भारत, कनाडा और ब्रिटेन के शीर्ष लेखा परीक्षक संस्थानों को तकनीकी परिस्थितियों के लिए चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 फरवरी 2023 को नौसेना में शामिल किए गए स्वदेश निर्मित मिसाइल एम कम्युनिकेशंस बार्ज का क्या नाम है? सही आंसर है यार्ड 75। मिसाइल एम कम्युनिकेशन बार्ज यार्ड 75 नौका का रियर एडमिरल संदीप मेहता ACWP&A द्वारा 24 फरवरी 2023 को विशाखापत्तनम के MS सेकंड की लॉन्च साइट गुटेन देवी में जलावतरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRCTC डैश पहल के तहत बाबा साहेब अम्बेडकर यात्रा टूर पैकेज संचालित करेगा। सही आंसर है देखो अपना देश। IRCTC देखो अपना देश पहल के तहत बाबा साहेब अम्बेडकर यात्रा टूर पैकेज संचालित करेगा, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन से जुड़े कुछ प्रमुख स्थानों को शामिल किया जाएगा। बाबा साहेब अम्बेडकर यात्रा की पहली यात्रा अप्रैल 2023 में नई दिल्ली से शुरू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के 9वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ लिया? सही आंसर है विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। विश्वभूषण हरिश्चंद्रन ने 23 फरवरी 2023 को रायपुर में राजभवन के दरबार हाल में आयोजित एक समारोह में छत्तीसगढ़ के 9वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। उन्हें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी ने शपथ दिलाई। इससे पहले श्री हरिचंदन आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC महिला T20 विश्व कप 2023 की ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने। ICC महिला T20 विश्व कप 2023 इस टूर्नामेंट का 8वां संस्करण था। यह दक्षिण अफ्रीका में 10 से 26 फरवरी 2023 तक आयोजित किया गया था। महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार ICC T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती। 26 फरवरी को केप टाउन के न्यूलैंड
क्रिकेट ग्राउंड में हुए फाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका को 19 रन से हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है LCA तेजस पहली बार भारत के बाहर कौन से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान अभ्यास में भाग लेगा? सही आंसर है अभ्यास डेजर्ट फ्लैग। अभ्यास डेजर्ट फ्लैग में भाग लेने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के अल द फरा एयरबेस पर 110 वायु युद्धवाओं वाली एक भारतीय वायुसेना की टुकड़ी पहुंची है। अभ्यास 27 फरवरी से 17 मार्च 2023 तक आयोजित किया गया था। वायुसेना 5 LCA तेजस और 2 C-17 ग्लोब मास्टर थर्ड विमानों के साथ भाग लेगी। ये पहला अवसर है जब LCA तेजस भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान अभ्यास में भाग लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पहलवान अंकित गुलिया के 25 फरवरी को मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में इब्राहिम मुस्तफ़ा रैंकिंग श्रृंखला में कौन सा पदक जीता? सही आंसर है कांस्य पदक। भारतीय ग्रीको रोमन पहलवान अंकित गुलिया ने 25 फरवरी को मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में इब्राहिम मुस्तफ़ा रैंकिंग श्रृंखला में कांस्य पदक जीता। 19 वर्षीय अंकित ने रेपचेज राउंड में किर्गिस्तान के नूरजिगित केनेसबेक उल्लू को 9-0 से हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय कंप्यूटर वैज्ञानिक को मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है हरि बाल कृष्णन को। अगला प्रश्न है 24 फरवरी 2023 को डायरेक्टर जनरल क्वालिटी इंश्योरेंस का पदभार किसने संभाला है? सही आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल RS रिन। लेफ्टिनेंट जनरल RNS रिन ने 24 फरवरी 2023 को डायरेक्टर जनरल क्वालिटी इंश्योरेंस का पदभार संभाला। श्री रिन कोलकाता के भारतीय सांख्यिकी संस्थान से प्रमाणित 6 सिग्मा ब्लैक बेल्ट हैं। उन्होंने IIT खड़गपुर से रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग में प्रमाणन किया है और ब्यूरो वेरिटास बेंगलुरु से गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली और एकीकृत प्रबंधन प्रणाली में योग्य लीड ऑडिटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली के प्रधानमंत्री कौन है? सही आंसर है जॉर्जिया मेलोनी। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी 2 मार्च को भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे। भारत और इटली इस वर्ष राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष मना रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग 2023 में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके इतालवी समकक्ष द्विपक्षीय क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 फरवरी को कर्नाटक में किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? सही आंसर है शिवमोग्गा हवाई अड्डा। 27 फरवरी को कर्नाटक के शिवमोग्गा में 3600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं के साथ नवनिर्मित शिवमोग्गा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। इस नए एयरपोर्ट को करीब 450 रुपये की लागत से विकसित किया गया था। इस हवाई अड्डे का यात्री टर्मिनल भवन 4340 वर्ग मीटर में फैला हुआ है और प्रति घंटे 300 यात्रियों को संभालने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 का पुरस्कार किसने जीता? सही आंसर है लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी ने 27 फरवरी को पेरिस में एक समारोह में 2022 फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। यह दूसरी बार है जब मेसी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार प्रदान किया गया। 2019 में पहली बार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2022 का पुरस्कार किसने जीता? सही आंसर है एलेक्सिया पुटेलस ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए विजिट हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए, आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। नेक्स्ट वीडियो आएगा करंट अफेयर्स का मार्च 2023 का। तब तक के लिए धन्यवाद।